हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.4। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट, घातांक, और ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखेंगे ये कितना है, 20,068 है। कितना है, 20,068 है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको किसके रूप में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये 2 है, यहाँ पे इसको देखेंगे, किसको, 2 को देखेंगे। 2 को देखने के बाद इसके आगे देखेंगे कितना डिजिट है। इसके आगे 1 2 3 4 डिजिट है। तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई के 10 की पावर 4। ऐसे ये वाला 0 है तो लिख देंगे प्लस का 0 गुणे 10 दी पावर, इसके बाद 3 आ जाएगा। फिर ये वाले 0 के लिए लिखेंगे प्लस के 0 गुणे 10 की पावर 2 हो जाएगा। और ये वाला 6 देखेंगे, इसके बाद एक एक पावर कम करते जाएंगे। यहाँ 3 पावर था, यहाँ 2 पावर कम था, यहाँ 4 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, फिर इसके बाद 1 पावर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हो गया। अब ये वाला 6 हो गया। 6 लिख के 10 की पावर कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद ये वाला 8 है तो 8 लिख के 10 की पावर क्या लिख देंगे, 0। और 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ये 4 है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 4 के आगे देखेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। बीच में प्लस लगाएंगे, ये 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ये पावर 5 है, अब एक कम कर देंगे, 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद ये 0 का लिखेंगे, प्लस का 0 का नहीं भी लिख सकते हो। प्लस का 0 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। फिर प्लस का ये 7 लिखेंगे, तो प्लस का लिख देंगे 7 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। 3 के बाद 2 आएगा। फिर ये 1 का लिखेंगे, 1 का लिखेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 9 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 0। पावर एक एक कम करते जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 7 है। तो इस 7 का क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 को सॉल्व करते हैं। तो 7 को सॉल्व करने से पहले उसके पहले देखते हैं कितना डिजिट है। 7 के पहले कितना डिजिट है, तो 7 के पहले देखते हैं कितना डिजिट है। तो यहाँ लिख लेते हैं 7। 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 आया, उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं, एक पावर कम करके लिख देंगे, 8 इंटू 10 की पावर 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद 0 आएगा, 0 को लिख सकते हैं। उसके बाद 0 आया, 0 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर 4। पावर एक कम करते जाएंगे। यहाँ पावर 6 थी, यहाँ पे 5 आ गई, 4। फिर इसके बाद क्या आएगी, 3 आएगी। फिर 0 आ गया, अभी क्या आ गया, 5। तो 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे से लिख लेते हैं। ये 5 भी हो गया, ये 1 बचा, क्या लिख देंगे, 1। प्लस का लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर एक कम करेंगे। फिर इसके बाद 9 आया तो 9 लिखेंगे और 10 की पावर कितना लिख देंगे, 1। पावर एक कम करते जाएंगे। फिर प्लस का ये 2 है तो लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा। इसको जोड़ देंगे, यही नंबर्स आ जाएगा। अगर किसी नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म जोड़ देंगे तो वही नंबर फिर से प्राप्त हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है। तो 5 के आगे देखेंगे कितना 0 है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 6। 5 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 0 है तो 0 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। पावर एक कम करते जाएंगे।
फिर प्लस का 2 जीरो होती है, ये वाला जीरो, जीरो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न को समझने के लिए हम आपको लिख के बता रहे हैं। यहाँ पे फिर अब क्या बचा 4 बचा, तो लिख सकते हैं ये वाला 4, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा 1 बचा, तो प्लस का लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर कितना 3 आया था, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर ये 3 है, 3 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये 2 है, तो 2 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 लिखते हैं, 9 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 5। उसके बाद प्लस लगाएंगे 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है 7 है, तो लिखेंगे प्लस का 7 इंटू 10 की पावर 3। पावर एक कम करते जाएंगे, यहाँ पे 5 था, 4 था, 3 था। यहाँ पे 7 के आगे देखेंगे 3 डिजिट है, जितना डिजिट जिसके आगे रहता है उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई होता है। 7 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। और ये 3 के बाद ये बीच में 0 आया, तो प्लस का लगाएंगे 0 इंटू 10 की पावर कितना 1। फिर उसके बाद क्या बचा लास्ट वाला 3 बचा, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखा है और उसको हमको बताना है कि इसको हमको बताना है कि ये नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा। चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करने। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है, मतलब 7 इंटू 10 की पावर 4 है, मतलब कितना जीरो है 4 जीरो, तो लिखेंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पे प्लस का लगाएंगे, ये 6 है, कितना है 6 है, और 10 की पावर कितना है 3 है। 10 की पावर यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ कितना जीरो लगाएंगे 3, 1 2 3, और यहाँ जीरो है, और ये 10 की पावर कितना है 2 है। 10 की पावर 2, जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाएंगे क्या आता है 0, तो यहाँ बस लिख देना 0। और ये 10 की पावर 1 कितना होता है 10 की पावर 1 10 होता है, और 4 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 5। अब इसको देखते हैं ये कितना है, ये 70,000 कितना है 70,000 है, और ये 6,000 है। 70 में 6, अब सबको ऐड कर देना हमारा आंसर आ जाएगा। 70 में 6,000 जोड़ेंगे तो 76,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76,000 हो जाएगा। और ये 45 है, कितना है 40 है, और ये 5 है, तो क्या आ जाएगा 76,045, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 10 की पावर कितना है 4 है, तो लिख देंगे 4 जीरो, 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लिख देंगे, और यहाँ पे बीच में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा, ये 5 का 1 हो जाएगा, आ जाएगा 76,045 ही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 वाला नहीं है। अगर सीरियल नंबर से 0 तक रहता तो बस ये पहला वाला नंबर लिख लेते हैं 5 4 फिर 2, तो जहाँ तक नंबर रहेगा वहाँ तक लिख लेंगे। ये 5 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, फिर 3 वाला है नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर पावर 2 रहता है, फिर 1 रहता है, फिर 0 रहता है, तो बस पहला नंबर लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 है, 5 और ये 10 की पावर कितना है 5 है, मतलब कितना है 5 लाख है, कितना लाख है 5 लाख है, और ये 10 की पावर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 बना के 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 40,000, 5,40,000 हो गया। और 10 की पावर कितना है 3, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना जीरो लगाएंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 2,000। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 0 कितना होता है 1, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में वो कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये कितना है 5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये 5 लाख है और ये 40,000। तो 5 लाख कितना हो गया 40,000 और ये 2000 कितना हो जाएगा 42,003। तो ये हो जाएगा 5 लाख 43,003 हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे 5 लाख 43,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 43,000 का। ये 40,000 है, ये 2000 है, जोड़ेंगे 42,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 5 लाख 42,003। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 लाख था और ये कितना था 40 लाख था, और ये 40,000 था, ये 2000 था, तो 42,000 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 5 लाख 42,003, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 9 लाख हो जाएगा। 9 लिख के कितना जीरो लिखेंगे 5 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 5 है, 10 की पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये 10 की पावर 1 कितना होता है 10 होता है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, ये 9 लाख हो गया, ये कितना होगा 500 हो गया, ये 30 हो गया। तो ये 9 लाख है और ये 500 है और ये 30, तो कितना हो जाएगा 9 लाख 530 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 9 लाख 530। देखिए 1 10 और ये 100,000 10,000 लाख, तो 9 लाख हो गया 530 हो गया। जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ऐड करके लिख देना है बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितना लिखा है 3 इंटू 10 की पावर 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और कितना जीरो लगाएंगे 4 जीरो, मतलब 30,000। 1 जीरो और रहता 3 लाख हो जाता। और ये 4 बना के कितना जीरो लिखेंगे 10 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। और 10 की पावर जीरो का मान कितना होता है 1, 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 30 है और ये 30,000 है, ये 400 है, तो क्या हो जाएगा 30,405। तो लिख देंगे 30,405, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी हमने 4-5 वीडियो बना के डाल दिए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया एक्सपोनेंट। आप लोग बारी बारी से देख के ख़त्म कर सकते हैं और अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।